अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। आप सोच भी नहीं सकते कि वही पाकिस्तान जो इज़राइल को सरकारी तौर पर तस्लीम तक नहीं करता, वही पाकिस्तान जिसमें सबसे ज़्यादा रैलीज़ और प्रोटेस्ट इज़राइल के ख़िलाफ़ निकाले जाते हैं, इस जंग में दो ही गुरोह बनेंगे। In Iraq, there was also anger. उसी पाकिस्तान को इज़राइल वालों ने रिसेंटली कहा है थैंक यू पाकिस्तान। उसी इज़राइल ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ऑफ कोर्स ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन ये फेक न्यूज़ नहीं है। अमेरिकन जीविश कांग्रेस और इज़राइली लॉबीज़ ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन आखिरकार क्यों? क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इज़राइल ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में इस हकीकत को। इस शुक्रिया का सफ़र स्टार्ट होता है मार्च 2024 में। मार्च 2024 में यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट के कौंसल में ओआईसी की तरफ से एक करारदाद पेश हुई। ये करारदाद पैलेस्टाइन के मुसलमानों के हक़ में और इज़राइली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पेश की गई थी। इस रिजोल्यूशन को पाकिस्तान ने ओआईसी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश किया था, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि आखिर में पाकिस्तान ने इस करारदाद में कुछ तरामीम की है, जिसकी वजह से इज़राइल ने पाकिस्तान को थैंक यू पाकिस्तान कहा। इस रिजोल्यूशन में चेंजेस से पहले 3 ऐसे क्लासेस थे जो कि पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे थे। जो पहला क्लास था वो ये था कि इज़राइल को वार क्राइम्स का ज़िम्मेदार ठहराया जाए। जो दूसरा पॉइंट था पैलेस्टाइन के सपोर्ट में वो ये था कि इज़राइली जर्नलों और इज़राइली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन फौरन एक्शन ले लें। तीसरा पॉइंट ये था कि पैलेस्टाइन के सिविलियन को शहीद करने का हिसाब इज़राइली गवर्नमेंट से लिया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान वालों ने डिप्लोमेटिक पॉलिसी के थ्रू इसमें 3 चेंजेस कर दिए। जो पहला क्लास इसमें शामिल कर दिया वो ये था कि पाकिस्तान और ओआईसी हमास की 7 अक्टूबर 2023 वाले अटैक की ओपनली मजम्मत करते हैं। हमास को यह अटैक नहीं करना चाहिए था। दूसरा क्लास ये शामिल कर दिया कि हमास ने इज़राइल के सिविलियन एरियाज़ पे जो रॉकेट लॉन्च किए थे 2023 में, ये हमास ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की थी। ओआईसी और पाकिस्तान इसको अनजस्टिफाइड वायलेंस कहते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि इससे पहले उन्होंने जो इज़राइल के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन वाला क्लास शामिल कर दिया था उसको हटा दिया और सिर्फ एक कमज़ोर सा सजेशन शामिल कर दिया कि जनरल असम्बली को चाहिए कि वो इसको एक नज़र देख ले, इस पे जस्ट वो गौर करें। इन 3 मेगा चेंजेस के बाद अमेरिकन जीविश कांग्रेस और इज़राइली लॉबीज़ वो मजबूर हो गए पाकिस्तान को थैंक यू कहने पे। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया कि आप लोगों ने हमें स्पेशल प्रिविलेज दे दिया, हमारे लिए अपने मुजाहिदीन भाइयों हमास वालों की मजम्मत कर दी, उनके सरप्राइज़ अटैक को, हमारे ऊपर जो रॉकेट्स लॉन्च किए थे उनको अनजस्टिफाइड वायलेंस का नाम आप लोगों ने दे दिया। शुक्रिया पाकिस्तान। ये इतना क्लियर सिग्नल था इज़राइल के सपोर्ट की पाकिस्तान और ओआईसी की तरफ से कि इज़राइली और मगरबी मीडिया ने इसको पाकिस्तान और इज़राइल के रिलेशंस में एक नए दौर का आगाज़ कह दिया। मेरे भाई ज़्यादा शॉक न हो जाए, दुनिया की सियासत में हर चीज़ वैसे नहीं होता जैसे मीडिया पे आपको दिखाई दिया जाता है। इन सारे सिनारियों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वाले और ओआईसी वाले 57 इस्लामी ममालिक अपने मुजाहिदीन तंजीम हमास को क्लियरली दहशतगर्द करार देते हैं। ये 57 इस्लामी ममालिक क्लियरली इज़राइल की हिमायत करते हैं। इस रिजोल्यूशन को अगर देखा जाए, इस वीडियो का मेरा मेन मकसद ये था कि मुसलमान लोगों को अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि अवेयरनेस से एक कौम जागती है, अवेयरनेस से एक कौम गफलत की नींद से उठती है। इस वीडियो का मेरा मेन मकसद ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि पैलेस्टाइन हमारे लिए दूसरे ममालिक की तरह कोई सियासी इशू नहीं है, ये असल में हमारे ईमान का एक इम्तिहान है। मुझे डर है कि हमारी आज की खामोशी आने वाले टाइम में लोग तारीख़ में एक गद्दारी के तौर पर पढ़ेंगे। आप लोगों को चाहिए कि ख़ुद को अवेयर रखें और कभी भी इस इशू पे खामोश ना हो जाए। जितना भी आप लोग कर सकते हैं अपने बस के मुताबिक मेरी इस पैगाम को आगे लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।